हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अभिकथन हमें दे रखा है कि 0.200 के लिए सार्थक अंक 3 है जबकि 200 के लिए 1 है। तो कारण हमें दे रखा है किसी अंक के अंत में या दाईं ओर जाने पे शून्य सार्थक होता है, परंतु उसके लिए शर्त यह है कि वे दशमलव की दाईं ओर स्थित ना हो। यहाँ पे 5 विकल्प दे रखा है, ए बी सी डी तथा ई। तो यहाँ पे हमें अभिकथन दे रखा और हमें कारण दे रखा। तो हमें पूछा गया कि अभिकथन और कारण सही है कि नहीं। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि 0.200 के लिए सार्थक अंक 3 है जबकि 200 के लिए 1 है। तो यहाँ पे सार्थक अंक क्या होता है, पहले हम यह समझ लेते हैं। तो सार्थक अंक बराबर होता है हमारा क्या, किसी अंक के अंत में दाईं ओर आने वाला शून्य सार्थक होते हैं जब वे दशमलव के दाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सार्थक अंक हमारा क्या होता है, किसी अंक के अंत में दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक होते हैं जब वे दशमलव के दाईं ओर स्थित हो, यानी कि हमारे दाईं ओर स्थित होना यहाँ पे अनिवार्य है। तो हमें क्या दे रखा है, अभिकथन में हमें दे रखा है कि 0.200 के सार्थक अंक हमें क्या दे रखा है, 3 दे रखे हैं। और जबकि हमारा जो 200 दे रखा है तो 200 के लिए हमारा 1 दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव से हम यहाँ पे जाते हैं, यानी कि दाईं ओर जाते हैं। तो हमारा जो सार्थक होगा, तो सार्थक हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 1 2 3 है तो हमारा सार्थक 3 आ जाएगा। जबकि अगर हम देखें तो 200 में हमारा एक भी हमारा क्या, यानी कि दशमलव नहीं है, ये हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए हमारा जो सार्थक आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कोई यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, इसलिए हमारा सार्थक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमें अभिकथन दे रखा है कि 0.200 के लिए सार्थक 3 है, तो ये हमारा सही है, जबकि 200 के लिए 1 है। तो यहाँ पे हमने कहा 200 के लिए 1 है, तो हम कह सकते हैं क्या, जो हमारा अभिकथन दे रखा है, अभिकथन हमारा सही है, यानी कि ट्रू है। तो अगर हम देखें कारण हमें दे रखा है कि किसी अंक के अंत में दाईं ओर जाने वाले शून्य सार्थक होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि दाईं ओर जाने वाले शून्य सार्थक होते हैं, यानी कि हमारा सही है। लेकिन क्या देखा, परंतु उसके शर्त यह है, तो यहाँ पे हमने देखा दशमलव के दाईं ओर स्थित होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या देखा, न हो, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा कारण है ये हमारा क्या गलत है, यानी कि फॉल्स है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं, कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या देखा, ए और आर दोनों सत्य है, तो ये विकल्प हमारा गलत होगा क्योंकि आर हमारा गलत है। और बी के देखा, ए और आर दोनों सत्य है, तो ये भी हमारा गलत है। सी के देखा, ए सत्य है, तो यहाँ पे हमने देखा था ए अभिकथन हमारा सही है लेकिन आर असत्य है, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो डी के देखा ए असत्य है, तो ये भी हमारा गलत है। ई के देखा, ए और आर दोनों असत्य है, तो ये भी हमारा गलत है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।